के कण कण में व्याप्त परमात्मा परम परमेश्वर होम्योपैथ के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हनीमैन डॉक्टर और होम्योपैथ के सभी सदस्य निरंतर प्रेरणा स्रोतों में महत्वपूर्ण हमारे मार्गदर्शक गुरु डॉक्टर सुख मोहंती, संजय सहगल, योगेश सहगल तथा होम्योपैथ के जगत तमाम सहयोगियों को सशक्त नमन करते हुए मैं एक केस प्रेजेंट करने जा रहा हूं और केस जो है थोड़ा सा केस या हम तो कहते हैं कि बल्कि एक सल्फर का जर्नी पढ़ाया जाए तो ठीक रहेगा ना। जी सर। केस तो सभी लोग प्रेजेंट करते हैं लेकिन जर्नी बहुत कम ही लोग बताते हैं, है कि नहीं सर जी? जी 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 सर, आगे बढ़िए सर। तो सल्फर जो है सबसे पहले ये एम्बिशन इंक्रीज्ड यानी कि ऊंची महत्वाकांक्षा वाला होता है, और आर्डेंट यानी कि उसके पीछे उत्साह भी होता है, और सतत मेहनत करने वाला सल्फर होता है यानी कि परसिवरेंस व्यक्ति को सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा देती है। और उस सल्फर व्यक्ति में एक नाम सल्फर का है जो समाज में इज्जत एवं मान सम्मान पूर्वक जिंदगी व्यतीत करने की अभिलाषा से लगन पूर्वक अपने उद्देश्य के पीछे निश्चित आशा एवं उम्मीद के साथ लगा रहता है, यानी कि होपफुल में रहता है जब तक कि वह उस ऊंचाई तक पहुंच न जाए। धन दौलत समाज में इज्जत एवं मान सम्मान का स्वरूप है, अतः धनोपार्जन करना जीवन का एक लक्ष्य भी होता है सल्फर को। और धनोपार्जन के लिए उच्च ज्ञान जरूरी है जो समाज में मान मर्यादा एवं स्थान दिलाने में सहायक है। अतः इसके लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने वाला सल्फर विषय वस्तु की गहराई तक पहुंचने में सब कुछ भुला देता है, यानी कि क्यूरियस भी होता है। उसे उस एक धुन सी लग जाती है, उस धुन के ख्याल में उसे कुछ ध्यान नहीं होता है कि वह कहाँ है, कैसे है। स्वभाव में काफी दयालु, उदार या नेक दिल का इंसान, यानी कि सोशलिबिलिटी और जेनरस टू मच, हमेशा दूसरों के अच्छे विचार एवं व्यवहार की कामना रखता है। लॉन्गिंग गुड ओपिनियन फॉर अदर्स एवं खुद पर सामाजिक व्यक्ति होता है। वह दुनियादारी से कम रिश्ता रखने वाला एक सीधा साधा भोला भाला इंसान है, पर दिमाग का बहुत तेज है। एक उम्र में और कम उम्र में सल्फर जैसे बच्चों जैसे बहुत बढ़िया ज्ञान रखते हैं, और कुछ सल्फर वैदिक ज्ञान के क्षेत्र में अपनाते हैं, आत्मविश्वास के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान भी होता है सल्फर, यानी कि इंटेलिजेंस भी होता है। प्रोकोस्टी चिल्ड्रेन में भी है। और सल्फर अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक निश्चित सिद्धांत बना लेते हैं। निश्चित सिद्धांत यानी कि एम्बिशन इंक्रीज भी होता है, और किसी विषय वस्तु को सत्यता जानने के उत्सुक सल्फर दार्शनिक ज्ञान रखते हुए अपना सारा समय एवं ध्यान उस खास क्षेत्र में लगाकर अंतिम गहराई तक पहुंच जाता है। विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने तक अपना प्रयास जारी रखते हैं। हर चीज को छू कर देखने की आदत होती है, जैसे टच एवरीथिंग इम्पेल टू, यानी कि एक सल्फर का बच्चा आपके क्लिनिक में आएगा तो आप केवल उसको नज़रअंदाज करेंगे तो क्लिनिक में आते ही सारी वस्तुओं को, जैसे शीशी को, जहाँ तक शीशी है बोतल इस को इसको भी छुएगा, जिसको जो समझ में आएगा उसको छूते रहेगा।
तो आप उसको समझिए कि ये सल्फर है। जब तक छू कर देखता नहीं है तब तक वो शांति नहीं लेता है। सल्फर छूने के बाद ही लगता है कि ये वस्तु वास्तविक है, यानी कि टच रियल until she has touched them does not know if object are, यानी कि दार्शनिक और अन्वेषक वर्ग में उनकी प्रमुख भागीदारी रहती है। ये जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अपना एक नया सिद्धांत देते हैं। धर्म का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या सामाजिक व्यवहार का हो, कृषि का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र, सभी जगह उसका एक अपना दर्शन हो जाता है जो समाज में एक नई क्रांति पैदा कर देता है और क्षमता रखता है। भाव मतलब अब व्यक्ति को क्षमता उस व्यक्ति में अच्छी होती है, दार्शनिक चिंतन, मनन, कल्पनाएं की तरफ विशेष लगाव रखता है। और यानी कि यहाँ पे रूब्रिक हो जाएगा फिलॉसफी रिवर्स ग्रेट इंक्लिनेशन टू फिलोसफिकल। और इसके बाद से सल्फर जो है अन्याय का विरोधी होता है, यानी कि इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में भी है। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में सिपिया भी है, सॉरी ये इग्नेशिया भी है। और अन्याय के विरोध में शारीरिक के अलावा विचारात्मक व्याख्यान का लेख देकर समाज में अन्याय के से ग्रसित प्रजा को मुक्त करने का तरीका बताता है। और जैसे कुछ नेता लोग होते हैं कि क्या करते हैं कि दस्तखत का एक अभियान चलाते हैं, तो वो लोग सल्फर होते हैं कि सल्फर मतलब दस्तखत करा करके एसडीएम को सौंपा जाए, डीएम को सौंपा जाए, इस तरह से कुछ लोग नेता टाइप के होते हैं। तो समझिए कि सल्फर का पेशेंट है। कुछ धोनी सल्फर समाज में अपना मान सम्मान एवं एक खास स्थान बनाने के पीछे मग्न हो जाते हैं। सकारात्मक सोच, ऊंची महत्वाकांक्षा, निश्चित दिशा, निरंतर उत्साह एवं लगन व्यक्ति को धुनी बना देता है, क्योंकि कार्य करने की योग्यता एवं कौशल उसके पास भरपूर है। वह अपना काम अपने ढंग से करता है, किसी के द्वारा निर्देशित नहीं होता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होता है सल्फर। और किसी दूसरे का किया हुआ काम उसे पसंद नहीं होता है, फास्टिडियस होता है। जैसे आपने नक्स भूमिका फास्टिडियस है, और नक्स भूमिका को होता है कि नक्स भूमिका काम अपने ढंग से करना चाहता है, उसके हिसाब से नहीं हुआ तो लेकर के अपने आप करने लगता है। और सल्फर अपने ज्ञान, धन एवं स्वास्थ्य की प्रचुरता का एहसास करता है, यानी कि डिल्यूजन वेल्थ आप में भी सल्फर है। और वह एक ऐसे धनी महसूस करता है, चाहे वह ज्ञान की बात हो, धन की बात हो, या समाज में स्थान की बात हो, या फिर स्वास्थ्य की बात हो। यानी कि डिल्यूजन एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग शी हैज एन, अपने स्वास्थ्य के बारे में गौर करेगा। हमारा स्वास्थ्य पहले से ही काफ़ी अच्छा रहता है, और अच्छी तरह से खाया पिया शरीर है ना। और अपने ज्ञान को लोगों के बीच प्रदर्शित करता है एवं चाहता है कि उसका सिद्धांत लोगों के बीच अनुसरण किया जाए। सबका बहुत ही सम्मान करता है ताकि लोग उसे ऊंचे दर्जे का समझें। उसे अपनी उपलब्धि पर अभिमान होता है, यानी कि इगोटिज्म में भी सल्फर है। वह अपनी प्रचुरता का दिखावा भी खूब करता है, यानी कि बोएस्टर बार्गेट्स, और अपनी उपलब्धि के बारे में सबको बताएगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बहुत सारा, ऐसे भी सल्फर होता है, मैंने जीवन में ये किया वो किया, ये लिखा, इतना नाम, इतना धन कमाया, आदि आदि अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है सल्फर। जैसे पेशेंट बहुत सारे हम लोग क्लिनिक में आते हैं तो अपने कार्य के बारे में अपने ही कुछ बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो समझिए कि वो सल्फर है। और ताकि वो लोग उसको इसलिए बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि ताकि उसको लोग महत्व दें, यानी कि पंपस इम्पोर्टेंट हो। और जहाँ मान सम्मान न मिले वहाँ वह रुकता भी नहीं है सल्फर। वह हमेशा आकर्षक का केंद्र बिंदु बनना चाहता है। उसे हमेशा इसी बात की चिंता रहती है कि लोगों के बीच उसकी पहचान कैसे बनी रहेगी। अतः गरीबों से डरता है, अतः काम धंधे में काफ़ी ध्यान लगाता है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए काफ़ी संघर्ष करता है। किसी तरह का रुकावट उसे पसंद नहीं है। इंटरप्शन एवर्जन टू, और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाता है, यानी कि क्लियरेंस मेनिया फार्म में भी सल्फर है। और गंदगी से नफरत करता है।
गंदगी से सल्फर को नफरत भी होती है और तब बार बार साफ करने की आदत हो जाती है। और सल्फर और बार बार हाथ धोने में आपका आर्सेनिक भी है। विषय वस्तु में निरंतर ध्यान रखते हुए वह अपने धुन में लगा रहता है। फलस्वरूप जीवन में जुड़े अन्य संबंधित विषय छूटे अलग अलग रह जाते हैं। कभी खेल या अन्य किसी कम महत्वपूर्ण विषय में धुन लग जाने पर मुख्य काम धंधा भी छोड़ देता है। और वह अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखता है। बाल दाढ़ी मूछें भी अव्यवस्थित रखता है। कपड़े अस्त व्यस्त गंदे या फटे हुए पहने रहता है। यानी कि ट्रांसलेशनेस और ड्रेसेज इन और दाढ़ी और इसके बाद जो है अपने शक्ल की प्रति पूरी तरह से विमुख होता है। इनडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस टू, वह अपने कार्य में व्यस्त रहता है। उसे अपने उद्देश्य जल्दी से पूरे करने हैं एवं समय भी कम है। उसे लगता है कि जैसे समय बहुत जल्दी से पास हो रहा है। यानी कि डिल्यूजन टाइम एयरलियर टाइम सिम्स, काम पूरा करने की मानसा इस कदर हावी रहती है कि नींद में भी वह उठकर अपना अधूरा काम करने लगता है। और ब्राइनिया में भी इस तरह का है, लेकिन ब्राइनिया जो है टाका बिजनेस में है। ब्राइनिया को अपनी काम के प्रति चिंता होती है, तब वो काम उठ करके उसी रात में करने लगता है। लेकिन सल्फर जो है उसको नींद नहीं आती है, तब वह उठकर टालता है और अधूरा काम करने लगता है। और कई सल्फर वैज्ञानिक या दार्शनिक अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि तो हासिल कर लेते हैं, पर अन्य विषय में नगण्य हो जाते हैं। अपने रुचिकर विषय में ध्यान रखने वाले विद्यार्थी इस विषय में 100% अंक पाते हैं, पर अन्य विषय में 0 अंक प्राप्त करते हैं। किसी चीज की गहराई जानने की जिज्ञासा जल्दी शांत नहीं होती है सल्फर को। और क्यों क्यों कैसे कब कहाँ, मतलब व्हाट हैपेंस जैसे प्रश्न उसके दिमाग में बने रहते हैं। चिंतन चालू रहता है। जहाँ प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो लोग कह देते हैं कि हे ईश्वर, ये ईश्वर ने बनाया है, सब ईश्वर की कृपा है। यहाँ भी सल्फर का अलग प्रश्न होता है। फिर ईश्वर को किस, मतलब सल्फर कहता है कि ईश्वर को किसने बनाया है। अगर लोग कहेंगे कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, तो सल्फर कहता है कि ईश्वर को किसने बनाया है। उसको भी तो बनाने वाला कोई होगा ना, भगवान को या ईश्वर को या अल्लाह को। सभी सल्फर नियमित शैक्षणिक माहौल में रहकर ही ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किए हैं। ऐसी बात नहीं है। अनपढ़ या समाज की मुख्य धारा में अलग रहकर भी वह विशेष ज्ञान अर्जित कर लेता है। अनुभव से एक सिद्धांत बना लेता है सल्फर। कुछ सल्फर किसी खास क्षेत्र में विषय में विशेष रुचि रखते हैं, तो अन्य जीवन के हर क्षेत्र में विषय में, जीवन में सामाजिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र में हर पहलू का विशेष ज्ञान रखते हैं। विषय वस्तु का बृहद स्तर पर ज्ञान उसे इस कदर सक्षम बना लेता है सल्फर को कि वह जीवन में हर पहलू पर उचित निर्णय पर एवं मार्गदर्शन दे सकता है। उसके निर्णय एवं मार्गदर्शन लोगों के लिए हितकर साबित होते हैं और जीवन के सकारात्मक पहलू पर विशेष जोर देता है और जीवन के जीने की विशेष कला लोगों को सिखाता है सल्फर। कई सल्फर अपना सिद्धांत या विचार सब जगह कहते फिरते हैं, बातें करते हैं, बहुत शौकीन भी होते हैं, यानी कि लोकोसिटी। और कभी उसका घमंड वास्तव में सही होता है। और सल्फर बात अपने मतलब बातचीत में एक बहुत घमंड और खूब झलकता है उसका सल्फर को, और कभी झूठा भी। और कभी कभी वो खुशी से घमंड के साथ कुछ इस तरह बातें करता है, व्यवहार करता है जो मूर्खतापूर्ण दिखाई देता है, यानी कि फोपिश बिहेवियर, हैप्पीनेस एंड प्राइड। पर कुछ ज्ञानी सल्फर कुछ बहुत ही माप तोल कर बोलते हैं, या वही बोलते हैं जहां उन्हें मालूम हो जाता है कि वह व्यक्ति जिससे बातें कर रहा है वह कुछ जिज्ञासु है या उसका सिद्धांत या अनुभव को समझ सकता है। सल्फर के जीवन काल में समय के साथ बदलते सम और विषम परिस्थितियों में उनकी मानसिक मनोदशा, मतलब शैक्षणिक स्तर पर सबका उचित मान सम्मान करने वाला होता है सल्फर का। और ज्ञानीवादी यानी कि इंटेलेक्चुअल एवं कल्पनाशील फिलॉसफी रिजर्व ग्रेट इंक्लिनेशन टू philosophical
और दार्शनिक सल्फर अपनी भलाई की बात सोचता है एवं नेक काम करता है, यानी कि बेनिवोलेंस। वह आवश्यकता से अधिक उदार या नेक दिल इंसान है। जेनरस टू मच और ज्ञान एवं प्रतिभा का रखने वाला एवं एक व्यक्ति में अहम की भावना कुछ ऊपर भरी हुई है, करने के पीछे उसकी मानसिकता उससे सम्मान दे। वह अपने आप को एक महान व्यक्ति समझता है, चाहता है लोग उसे महान समझें, सभी उसके सभी उसके बारे में अच्छा विचार रखें, किसी से जैसा जाना पसंद नहीं। सब सब आर्थिक स्थिति में काम एवं परेशान चिंता नहीं होती है एवं किसी के द्वारा धोखा चोरी आदि गरीबी गरीब बताने लगती है सर आवाज कट रही है। एवं अंत में नुकसान लगता है। बहुत जानने वाला जब वह अपने बुद्धि में होने वाली कमी को लेकर चिंतित होता है, दिन रात धन प्राप्ति एवं काम धन की बातें करने लगता है। अब क्या होगा, हमारी संपत्ति तो नुकसान होती जा रही है। हम गरीब होते जा अब हम गरीब हो जाने के डर से परेशान होने लगता है। नुकसान बढ़ते गया तो एक बहुत गरीब हो जाएंगे एवं दिन सब शून्य हो जाएगा। शून्य बड़ा शून्य मतलब नजर आता है उसको, धन प्राप्त होगा, धन में नुकसान की चिंता उसके डर साबित हो लगती है और वही उसी की बीमारी का कारण होने लगता है। और शारीरिक स्तर पर सही सल्फर जो है शारीरिक स्तर पर निरंतर निरंतर अपने कार्य में संलग्न सल्फर आसपास की गतिविधियों और शरीर पर कुछ ज्यादा नहीं करता है। शरीर पर सल्फर ज्यादा सर की आवाज नहीं आ रही है। सर की तरफ अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो आंधी आंधी आ रही है उनकी तरफ। तभी वो ज्वाइन कर रहे हैं 1-2 मिनट से।
हेलो। यस सर, बोलिए बोलिए। जब भी अब तक सर नहीं आ रहे हैं, मैं एक मेंटर का केस शेयर करूं क्या? एक प्लेटफॉर्म में मैंने लिया, मतलब देखा था। चले चलेगा। तो एक 31 ईयर का मेल था, मेल पेशेंट मैम के पास आया था। तो वो शादी करने वाला, मतलब शादी का वो करने वाला था। तो वो जब आया मैम के पास, तो उसने ये बताया, मैम ने उससे पूछा क्या आपको क्या परेशान। पेशेंट बोलता है कि 14 दिन बाद मेरी शादी, मन उदास रहता है, किसी तरह ये शादी ना हो। फिर मैम ने पूछा ऐसा क्या है, खुलकर बताओ, क्या तुम्हें वो लड़की नहीं पसंद है या फिर कोई और है तुम्हारे जीवन में? ये सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आप मेरे मुझे दोस्त की तरह समझो और मुझे खुल के बताओ। तो पेशेंट बोलता है ऐसा नहीं, लड़की अच्छी है, मुझे पसंद है, मेरी लेडीज मैचिंग सेंटर की शॉप है, मैं ही दुकान संभालता हूँ, पापा कभी कभी आ जाते हैं, भाई बाहर नौकरी करते हैं, शादी में खर्चा बहुत हो जाएगा, 3-4 दिन दुकान बंद रहेगी, वो भी नुकसान होगा, ग्राहक इधर उधर चले जाते हैं, शादी के बाद उसकी फैमिली में भी कुछ होगा तो जाना पड़ेगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी, लेकिन लेना देना सब में बहुत पैसा लगेगा, इतना जो मैंने जोड़ा है, समझ नहीं आ रहा है, मन उदास है, परेशान है, उस लड़की को कुछ नहीं बताया, वैसे हम रोज बात करते हैं, यही केस है। मैं एक बार रिपीट कर दूं जो मेन उसने बोला था पेशेंट ने पूरा, अगर आप चाहें तो। हाँ सर, रिपीट कर दीजिए। मैम ने पेशेंट से पूछा बताइए आपकी क्या परेशानी है। तो पेशेंट बोला कि 14 दिन बाद मेरी शादी है, मन उदास रहता है, किसी तरह से यह शादी ना हो। मैम ने फिर पूछा ऐसा क्या है, खुल कर बताओ, क्या आपको लड़की नहीं पसंद है, आप मुझे अपना दोस्त समझो, आप मुझे सारी चीजें बता सकते हो, ये कॉन्फिडेंशियल है। पेशेंट बोलता है कि ऐसा नहीं है, लड़की अच्छी है, मुझे पसंद है, मेरी लेडीज मैचिंग सेंटर की शॉप है, मैं दुकान संभालता हूँ, पापा कभी कभी आ जाते हैं, भाई बाहर नौकरी करते हैं, शादी में खर्चा बहुत हो जाएगा, 3-4 दिन दुकान बंद रहेगी, वो भी नुकसान होगा, ग्राहक इधर उधर चले जाते हैं, शादी के बाद उसकी फैमिली में भी कुछ होगा तो जाना पड़ेगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी, लेना देना सब में बहुत पैसे लगेंगे, इतना जो मैंने जोड़ा है, समझ नहीं आ रहा है, मन उदास है, परेशान है, उस लड़की को कुछ नहीं बताया है, वैसे हम रोज बात करते हैं, यही मतलब केस है। आप ब्रोनिया है सर। रूब्रिक क्या क्या हेलो, लिया आपने? बाबू चिन्ह ना भैया, सबसे ब्रोनिया है सर। भैया। सबसे बड़ा रुपया उसको ऐसी है ना, क्या मतलब है कि ब्रोनिया का सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि बड़ी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, अगर वो फेनू अगर कुछ हो जाता है तो तब फिर पॉवर्टी बहुत बहुत जान मारती है ब्रोनिया की। तो टॉपिंग उसको ये बिजनेस लगता है कि हम अपना शादी में है, हाँ, इंटेलिजेंट लिविंग जार्ड है। अगर ब्रायोनिया नहीं होगा तो आर्सेनिक की तरफ जा सकते हैं सर। और कोई? सर इसमें बिजनेस टॉप है, फिर पॉवर्टी ऑफ है। और कोई? आप लोग एनालिसिस करें क्योंकि अभी सर आए नहीं है, जब तक सर आ जाएंगे फिर। हेलो, ये सर ने ब्रायनिया आई नहीं थिंक है? ज्वाइन किया था। अच्छा, तो ये केस खत्म हो जाता है फिर सर को कंटिन्यू करते हैं? नहीं नहीं, एक बार चेक कर लीजिए आप, मुझे मैंने देखा था, नहीं, मतलब इसलिए बोल अच्छा अच्छा।
हाँ सर हैं तो। सर मैं कंटिन्यू करूं रामविलास सर, ये केस हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। सर ब्रायोनिया नहीं है ये? नहीं ये ब्राइनिया नहीं है, आप लोग और कुछ कुछ हेलो हेलो। हेलो गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग सर, सुराइनम लग रही है सर। ओके नहीं, आपने रुब्रिक क्या क्या लिया है वैसे? एंजाइटी बिजनेस अबाउट, केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट हिज सक्सेसफुल ऑल्दो फियर पॉवर्टी ऑफ। रुब्रिक तो अच्छे हैं मैम आपके, बट ये सोराइनम भी नहीं है मैम। और कोई प्लीज सर एनालाइज कर। टीडी लाइकोविक। रुब्रिक क्या होगा आपका मैम? रामविलास सर हेलो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा रामविलास सर का, तो मैं केस रिवेल करता हूँ, मतलब क्या मेरे सर लाइकोपोडियम ही दी लाइको, गई थी। हाँ हाँ लाइकोपोडियम दी गई थी, उसका सिंगल रूब्रिक मैं बता रहा हूँ। माइंड इरेजुलेट मैरी टू फ्रॉम एवर राइस। सिंथेसिस में सिंगल रूब्रिक है कि इसका मतलब ये है इरेजुलेट मतलब जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है शादी का अपनी कंजूसी के कारण, तो उसमें सिंगल लाइकोपोडियम है। एक बार फिर से सर सर एक रूब्रिक बार बता दीजिए। रिपीट, हाँ सर रिपीट कीजिए एक बार थोड़ा। माइंड इरेजुलेशन, इरेगुलेशन हाँ इरेजुलेशन मैरी टू एवराइज फ्रॉम, कंजूसी के कारण वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे शादी करनी है या नहीं, तो ये लाइकोपोडियम है। समझ में आया था ना कि मतलब केस का फील हाँ हाँ समझ में हाँ आया ना? वो हाँ हाँ शादी की सर। डिसाइड नहीं कर पा रहा है अपना, और उसे कंजूस भी दिख रहा है, काफी दिख रहा है कि कैसे वो बिजनेस बिजनेस की वो ध्यान दे रहा है, तो सर इस कल रूब्रिक का एक बार फिर से मीनिंग बता दीजिए तो। सर जो शाब्दिक अर्थ है इस रूब्रिक का, उसका यही मीनिंग है कि माइंड इरेगुलेशन, इरेगुलेशन मतलब कि आप सब जब डिसाइड ना कर पाए कि चीजें क्या हो रही हैं, ये करूं या मैं ये करूं, जब आप इनडिसिसिव कंडीशन में हो जाए, है ना। मैरी टू शादी के समय, फ्रॉम एवराइज, एवराइज मतलब कंजूस, है ना। तो जो मैंने केस बताया है तो उसमें भी यही लग रहा था, है ना। तो यही है लाइकोपोडियम, उसका सिंगल रेमेडी है इसमें। और आप अगर वो और रूब्रिक लेंगे तो इसमें कई हैं, एंटिसिपेशन है उसे कि शादी में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एंटिसिपेशन फ्रॉम द स्टेज फ्राइट है उसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए, तो काफी है, लेकिन बट जो मेन रूब्रिक था, जो कोर था उस रूब्रिक का, वो यही है। थैंक यू। रामविलास सर आप कंटिन्यू करेंगे? थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया केस और बहुत ही बढ़िया सिंगल रूब्रिक से निकल गया, आपके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो सर मैं कंटिन्यू सल्फर का, करें। यस सर। हाँ मैं सल्फर का शारीरिक बता रहा था। शारीरिक स्तर पर निरंतर अपने खास कार्य एवं धुन में संलग्न सल्फर आसपास की गतिविधियां तथा शरीर पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखता है। अपने धुन के अलावा अन्य विषय के प्रति अनदेखी, अनियमितता एवं लापरवाही सल्फर शरीर को बीमार बना देती है। तकलीफें ज्यादा बढ़ने पर जब सल्फर ध्यान आपके के ऊपर जाता है तब एहसास होता है कि उसने अपना सांस लिया है, शरीर की स्थितियां कम होने लगी, स्मृति तक कम होने लगी, जैसे जो जोश था शरीर को देख कर उसको चिंता, मतलब को देख चिंता हो रही है, उससे धीरे धीरे होने लगा। सर आवाज रुक रहा है। हो लगा है
पे हम लोग रूब्रिक लेते हैं डिल्यूजन। कट कट के आ रहा है सर आवाज आप। क्लियर है? सर आवाज एकदम रुक गया है। अब क्लियर रही है? सर बीच में कट हो जा रहा है आपकी आवाज। अब क्लियर है सर। अब आवाज आ रही है ठीक से? हेलो? यस सर। अच्छा, सल्फर जो है अपनी स्मृति और शक्ति कम होने लगती है, पूर्व जैसे जोश हिम्मत अब घटने लगा है, आत्मविश्वास भी घटने लगा और शरीर को देख देख कर चिंता होने लगती है सल्फर को। उसे लगता है कि जैसे शरीर धीरे धीरे पतला हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रूब्रिक लेंगे डिल्यूजन थिन इज गेटिंग। आप जैसा लगता है जैसे शरीर सूख गया है। डिल्यूजन इमेजिनेशन ऑफ, और वह काला पड़ गया है, यानी कि डिल्यूजन बॉडी ब्लैक इट इज, और शरीर गंदा हो गया है। शरीर की शक्ति एवं रौनक का ह्रास होते देख वह डर जाता है, और अगर यह सिलसिला चालू रहा तो एक दिन शरीर में कुछ कमी नहीं मतलब शरीर कुछ भी नहीं बचेगा शरीर में। तो यहाँ पे हम लोग रूब्रिक लेंगे कि कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि फियर ऑफ पॉवर्टी। ऐसा लगता है सल्फर को जैसे शरीर सूख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे जैसे शरीर सूख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे डिल्यूजन इमेजिनेशन ऑफ, और वह एक दिन मर जाएगा। कष्ट में उसे लगता है कि वह मरने ही वाला है, यानी कि डिल्यूजन डाई अबाउट डू डाई वन वाच। और सल्फर जो है इसके बाद सल्फर के पास एक दिन कुछ नहीं बचेगा। एक शक्ति एवं बुद्धि और न ही धन, अपने स्वास्थ्य के प्रति सोचकर चिंतित और परेशान होने लगता है सल्फर, और चारों तरफ से संकट के बीच फंस गया है, जैसे अर्थ संकट, परेशानी एवं शर्मिंदगी। सल्फर शरीर में बीमारियां पैदा करती है उसको, यानी कि एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट। और यहाँ पे सल्फर इन बीमारियों से परेशान, वह डॉक्टर के पास जाना चाहता है, सोचता है, अभी अभी सोच रहा है वो, और अब तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। सल्फर इस तरह का सोचता है। तो यहाँ पे अभी ब्रूडिंग में है सल्फर, अन्यथा सभी तरह से और आर्थिक गरीबी हो जाएगा। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या घृणा की दृष्टि से देखेंगे, काफी निंदा करेंगे, और अंतर इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश वह किसी के द्वारा तिरस्कार, निंदा या घृणा का पात्र बना हो तो वह बीमार हो जाता है। देखिए सल्फर की बीमारी के कारण जो है, अगर कोई उसकी निंदा करे, इज्जत को उसकी मिट्टी में मिलाए, अगर सल्फर किसी कारणवश वह किसी के द्वारा तिरस्कार, निंदा, घृणा का पात्र बन जाता है, तो सल्फर यहाँ पे बीमार होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग रूब्रिक लेंगे एलिमेंट फ्रॉम स्कॉन्ड बीइंग। आवाज आ रही है? कोई बोल नहीं रहा है? आवाज क्लियर हो रही है? यस सर, यस सर। बीच में थोड़ा सा आप लोग बोलते रहें तो अच्छा लगता है। अब जीवन में अपने अस्तित्व एवं सम्मान बनाए रखने के लिए सल्फर काफी संघर्ष करता है। अपने स्वास्थ्य, धन, ज्ञान एवं योग्यता बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देता है। अपने प्रयास में असफलता के बावजूद वह निराश नहीं होते हुए काम में लगे रहता है। और मतलब यहाँ पे रूब्रिक होता है परसिवरेंस। उसे पूर्व अवस्था प्राप्त करने की पूरी आशा रहती है। ऑप्टिमिस्टिक
और सोचता है देर देर है पर अंधेर नहीं है। जैसे कुछ सल्फर लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब देर है अंधेर नहीं है, ठीक तो हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे कभी तो कभी हमको विजय मिलेगी ना, या कभी भी हमको मंजिल मिल सकती है। हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं रहती है ना डॉक्टर साहब। बीच में कोई प्रभावित कार्य करने वाले कारक आ जाते हैं उसके बीच में, और वही बीमारी का उसका कारण बनते हैं। और सल्फर अपमान में, सल्फर जो है किसी व्यक्ति द्वारा संस्था द्वारा अपमानित किए जाने तथा तिरस्कार किए जाने के बाद उसको कई बीमारियां हो जाती है। और किसी के द्वारा तंग किए जाने पर भी सल्फर अपमानित से अप्रसन्न किए जाने के से असंतुष्ट सल्फर में कई बीमारियां आ जाती है। उसे लगता है जैसे उसका अपमान हुआ है, यानी कि डिल्यूजन, डिस्ग्रेस्ड, शी इज डिल्यूजन, इंसल्ट ही इज, एक रूब्रिक आता है। एवं कोई उसकी कीमत नहीं समझते हुए प्रशंसा भी नहीं करता है। और मतलब डिल्यूजन एप्रियंसेटेड दैट शी इज नॉट, और सम्मान तथा अहम पर धक्का लग जाने के बाद बीमारी हो जाती है सल्फर को। यानी कि एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, यहाँ पे रूब्रिक आता है। और मानना शर्मिंदगी से व्यक्ति अंदर ही अंदर गलता जाता है, और मानहानि, समाज में स्थापित प्रतिष्ठा, नाम तथा प्रसिद्धि पर चोट लगने के बाद भी सल्फर बीमार होने लगता है। और शक्तिशाली प्रभाव उसको जो है सल्फर किसी शक्ति के विशेष शक्तिशाली प्रभाव में आ जाने पर सल्फर बीमार हो जाता है। यहाँ पे रूब्रिक आता है एलिमेंट्स फ्रॉम मैग्नेटाइजिंग, उसे लगता है कि किसी ने उसके ऊपर कुछ अभौतिक कर दिया है, वो उस पर कोई उसको कोई मतलब जादू टोना भी कर दिया है। सल्फर इसमें भी आता है कि डिल्यूजन एलिमेंट्स फ्रॉम इमेजिनेशन बीइंग में आता है। और सफलता का कारण भी होता है सल्फर को असफल होने लगता है तो वह सल्फर बीमार होने लगता है। अपने उद्देश्य में सल्फर सफल होने पर या वैज्ञानिक लेख का समाज में लागू न होने पर व्यक्ति बीमार हो जाता है। धंधे व्यापार में असफल हो जाने पर भी सल्फर बीमार हो जाता है। यानी कि यहाँ पे रूब्रिक होता है एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेल्योर, और बुरे परिणाम में उसको आते हैं तब भी सल्फर बीमार हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सल्फर एक आता है एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, यानी कि बुरे परिणाम में सल्फर बीमार पड़ जाता है। किसी तरह का बुरा परिणाम, शोक, खेद, पश्चाताप बाद बीमार होना, यानी कि किसी अनअपेक्षित बुरे समाचार से बीमार हो जाता है। और प्रेम निराशा में भी सल्फर बीमार हो जाता है, इसको भी प्रेम होता है। यहाँ पे रूब्रिक आता है कि एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, किसी अप्रिय की मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ पे इसका एलिमेंट फ्रॉम लव, एलिमेंट फ्रॉम मतलब लव डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे वो होता है कि किसी उसके प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो सल्फर बीमार पड़ जाता है। आपने काफी केसों में आप सुना होगा, देखे होंगे, या कुछ मरीज आके कहते हैं डॉक्टर साहब फलाना से मैंने बहुत प्रेम किया था लेकिन वो बेचारे मर गए, तभी से हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम तभी से बीमार रहते हैं। और धोखा में भी सल्फर बीमार हो जाता है, मित्र द्वारा धोखा दिए जाने के बाद भी सल्फर बीमार हो जाता है। यानी कि यहाँ पे रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रेंडशिप डिसीव्ड, यानी कि उसका मित्र जो है सल्फर को धोखा दे दे तो सल्फर बीमार हो जाता है। और क्रोध में सल्फर बीमार हो जाता है, किसी बात या विषय पर क्रोधित हो जाने या चिंता से क्रोधित हो जाने से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि इसे बहुत तेज गुस्सा आता है सल्फर को। यानी कि एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, और एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंड एंग्जाइटी विथ में भी सल्फर है। और भय, यानी कि उसको डर हो जाता है, भयभीत हो जाने के बाद भी कई बीमारियां शुरू हो जाती है सल्फर को। और सल्फर जो है आत्माभिमान, यानी कि हमेशा अहंकार में रहने के कारण उससे कई बीमारियां कई मतलब उसको कई बार तकलीफ उठाना पड़ता है सल्फर को। और सल्फर को गरीबी बढ़ जाने से डर लगता है। सल्फर की कुछ अवस्थाएं ऐसी भी हैं कि सल्फर को गरीबी भी हो जाने का डर लगता है। और सल्फर जो रोगी के सल्फर डॉक्टर के पास आता है सिर्फ अपनी बड़ाई एवं विशेषताएं बताते जाता है, मेरे पास ये है वो एक आता है, उसको कष्ट में मतलब सल्फर कष्ट में धंधा छोड़ देता है। और
सल्फर कुछ भी करने की इच्छा सल्फर को नहीं होती है, यानी कि सल्फर जो है बिजनेस एवर्जन में भी है और सल्फर बिजनेस नेग्लेक्टेड ही इज में है। और सल्फर जो है आप पैसे भले ज़्यादा ले लीजिए डॉक्टर साहब, पर मुझे अच्छी दवा दीजिएगा। सल्फर ये भी कहता है टाक आप बिजनेस में है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब पैसा जितना भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी दवा दीजिएगा। और सल्फर जो है अपने कष्ट के सिद्धांत के प्रति हमेशा अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहता है। स्वभाव से कंजूस है सल्फर, स्वभाव से कंजूस भी होता है, यानी कि एवरेज में भी है सल्फर। और सल्फर खर्च करने के लिए काफ़ी ध्यान रखता है सल्फर। और जहाँ से ज़्यादा नहीं होता है वहाँ से सल्फर को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता है, वह मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि सल्फर को जहाँ फ़ायदा नहीं होता है वहाँ इलाज भी नहीं करवाता है। यह पक्का व्यापारी है और फायदे कारक काम भी करता है। एक पैसा समय या मेहनत खर्च करने से पूर्व काफ़ी सोच विचार कर सल्फर खर्च करता है। से भी लोग मोल भाव कर रहे हैं सल्फर, यानी कि फिलॉसफिकल है और सल्फर जो है स्क्वांडरिंग भी है। स्क्वांडरिंग मतलब डॉक्टर के पास मोल भाव भी करता है और मुफ्त नमूने वाली दवा मांगता है सल्फर। फीस कम करवाता है और फीस कम करवाता है। पल्सेटिला भी फीस कम करवाती है, लेकिन वो फीस इसलिए कम करवाती है, पल्सेटिला आपको कहेगी कि डॉक्टर साहब मैं आपके भाई जैसा हूँ, डॉक्टर साहब मैं आपके बहन जैसी हूँ, डॉक्टर साहब मैं आपके माँ जैसी हूँ, ये कह करके पल्सेटिला आपको मैनिपुलेट करती है पल्सेटिला, तो वो फीस कम करवाएगी। और उधार लेने के बाद में भूलने का बहाना करता है सल्फर। डॉक्टर साहब आपने दवाई दिया था, हमें याद नहीं है, पैसा आपके पास अभी बाकी है हमारा, इस तरह का कहेगा अगर उसको पैसे की याद दिलाएंगे तो। और किसी व्यक्ति की पहचान बताकर भाव का फायदा उठाता है। डॉक्टर साहब यदि मतलब वह खर्च करने से भागता है। शुरू में वह अपने आप को काफ़ी दानी समझता था, वह खर्च भी काफ़ी करता था। और सल्फर जो पैसा खर्च करने से पहले सोचता है, बीमारी के समय हुए नुकसान को भी किसी भी तरह के वापस पाने की योजना बनाता है। कंजूस, लोभी, स्वार्थी, भ्रष्टाचारी भी होता है। भ्रष्टाचारी बनकर वह धन इकट्ठा करता है। पैसे कमाने के चक्कर में वह सभी आदर्शों को भी सल्फर भूल जाता है। सबकी भलाई की बात सोचने वाला सल्फर अब दूसरे के कल्याण के प्रति कोई ध्यान नहीं रखता है, यानी कि इंडिफरेंस वेलफेयर अदर्स टू। और सिवाय अपने मतलब का, मतलब सल्फर जो है सेल्फिश ने अपने मतलब का नींग हकीम बनकर ही पैसा कमाता है, यानी कि वो चेयरलैन एक रूब्रिक आता है चेयरलैन, यानी कि नीम हकीम बन करके पैसा कमाना। कुछ लोग आपने देखा होगा लिटिल माइंड इज वेरी डेंजरस माइंड। कुछ लोग छोटे छोटे मतलब नुस्खा बना करके कि मैं फलाना को दवाई दिया था ठीक हुआ, हमारी दवा ले जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, उनको मैंने ठीक किया, उनको मैंने काढ़ा पिला के ठीक किया, तो समझिए कि वो सल्फर का ही मरीज है, नीम हकीम बन जाते हैं। और काम में व्यस्तता एवं स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही सल्फर को अधिक बीमार बनाने लगती है। धीरे धीरे कमजोरी भी बढ़ने लगती है, वह डर जाता है, उसे लगता है जैसे वह कमजोर रहने लगता है सल्फर। और क्रोधित हो जाना, सल्फर क्रोधित भी हो जाता है, जैसे मन चाह कार्य न होने पर, धन में ह्रास होने तथा स्वास्थ्य में कमी होते जाने से वह परेशान हो जाता है। उसे लगता है जैसे वह परिस्थितियों बीमारियों से तंग परेशान हो रहा है। यानी कि यहाँ पे रूब्रिक होगा कि अंडरटेक मेनी थिंग्स परसीविंग इज नॉथिंग। और सल्फर उसे बहुत तकलीफ महसूस होती है। स्वभाव में शांत सल्फर अब क्रोधित होने लगता है, उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है सल्फर को। और यहाँ पे एंगर हिमसेल्फ विथ में भी सल्फर है, अपने दर्द अपनी बीमारी पर गुस्सा आने लगता है सल्फर को। एंगर पेन अबाउट, यानी कि अपने दर्द पर गुस्सा करता है, अपनी बीमारी पर भी सल्फर गुस्सा करता है और अपने आप पर भी गुस्सा करता है। ये बीमारियां हमें तो परेशान यानी कि नाको दम कर रख दी है डॉक्टर साहब। बहुत तेज गुस्सा आता है सल्फर को, एंगर वायलेंट भी हो जाता है, गुस्से में पागल हो जाता है, यानी कि रेज
इच्छा होती है जैसे अपने आपको शरीर या बीमारी वाली जगह को नोच डालूं, और ये नोचने की बात करता है। लेकिन यहीं पे एपिस कहता है कि डॉक्टर साहब दर्द होता है तो इच्छा होती है कि इसको काट ही दूं। तो यहाँ पे रूब्रिक मतलब पूरा तो याद नहीं है, लेकिन इतनी अगर सेंटेंस बोले कि मैं जिस जगह दर्द होता है उसको काट ही डालूं तो वहां पे एपिस से ठीक हो जाएगा। और मैंने देखा भी है, काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और लेकिन सल्फर का ऐसा है कि नोच डालूं, तोड़ डालूं, फाड़ डालूं, इससे मतलब कि ये एंगर टीयर हिमसेल्फ एंड पीसेस कुड, यहाँ पे रूब्रिक आएगा, इस गुस्से के दौरान पूर्व में हुए किसी कष्टदायक या असंतुष्ट कारक घटनाओं पर भी गुस्सा करने लगता है, यानी कि वो एंगर वैक्सीनेशन अबाउट फॉर्मर, पूर्व में हुए किसी सामान्य या फिर असामान्य घटनाओं पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पे रूब्रिक आएगा एंगर पास्ट इवेंट्स अबाउट, और सल्फर जो है गुस्से के साथ रोने भी लगता है, यानी कि वीपिंग एंगर ड्यूरिंग। सल्फर गुस्सा आता है तो रोने भी लगता है अपने कष्ट के लिए, किसी तो वह दूसरे को दोषी ठहराता है, तो कभी अपने आप को किसी दूसरे को दोषी ठहराएगा तो कभी अपने आप को दोषी ठहराएगा। यानी कि सल्फर जो है अपने द्वारा किए गए गलत कार्य के ऊपर बहुत दुखद पश्चाताप करता है, और यानी कि वहां पे रिप्रोचिंग हिमसेल्फ रूब्रिक हम लोग लिख सकते हैं, और शीघ्र ही उसे अपराध बोध होने लगता है, ग्लानि होने लगती है, एवं भविष्य में गलत न करने का निश्चय भी कर लेता है सल्फर, यानी कि रिमरोज क्वाइटली रिपेंट्स, और सोचता है नहीं मतलब सल्फर गुस्से के बाद तो उसे तुरंत पछतावा भी होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि सल्फर जो है बच्चे को अगर पीटता है या किसी को मारता है तो उसको उसके ऊपर तुरंत दया आ जाती है, कुछ देर बाद पछतावा होने लगता है सल्फर को, और सोचता है नहीं बोला, मतलब उसको नहीं पीटता या उसको नहीं बोला होता तो अच्छा होता, मैंने उसको पीट दिया, उसके ऊपर गुस्सा किया, और कष्ट के साथ गुस्से के साथ वो शांत रहना चाहता है, किसी के प्रश्न का उत्तर देना भी नहीं चाहता है सल्फर, यानी कि एंश्योर एवर्जन टू एंश्योर, स्वभाव में चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबिलिटी। और सल्फर जो यदि कोई बोलता है तो अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है सल्फर, यानी कि सल्फर को कोई कुछ बोलेगा तो वह बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है। इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन, वह हर बात से चिड़चिड़ा हो जाता है, इस अवस्था में वह शांत रहना चाहता है जब चिड़चिड़ा हो जाता है तो, यदि कोई बीच में बोलता है तो अचानक कुछ बोल भी देता है, अभद्र एवं असंगत व्यवहार करने लगता है, और सल्फर गाली भी देने लगता है। अभद्र व्यवहार यानी कि इरिटेबली टेसिटर्न, और एब्रप्ट रफ, और गाली भी देने लगता है। और एक मतलब सल्फर की स्थिति होती है कि शांति की अवस्था चाहता है, कष्ट से परेशान सल्फर एकांत रहना पसंद करता है जहां उसे आराम महसूस होता है, और वह किसी तरह का समाज या शोरगुल पसंद आवाज या शोरगुल पसंद नहीं करता है, और समाज में कोई भी उसको पसंद मतलब कोई आवाज दे तो उसको अच्छा नहीं लगता है, वह बिल्कुल शांत रहना चाहता है जहां थोड़ा भी आवाज न आए, किसी की बोली भी सहन नहीं होती है उसको, बुलाए जाने से उसकी तकलीफ बढ़ती है, बुलाए जाने से उसकी तकलीफ बढ़ती है, यानी कि स्पोकन टू बीइंग एग्रावेट कॉलिंग बीइंग, वह एकांत में चले जाना चाहता है जहां कोई मतलब बोले नहीं, यानी कि स्पोकन टू बीइंग एवर्जन टू स्पोकन बीइंग एलोन वांट टू बी लेट, डॉक्टर से आकर कहता है हमें कोई ऐसी दवा दीजिए डॉक्टर साहब जिससे यह तकलीफ से छुटकारा मिले, यानी कि यहाँ पे हम लोग रूब्रिक लेंगे एस्केप अटेम्प्ट टू, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमें बिल्कुल शांति की नींद आ जाए और आराम कर सकूं, आवाज का हमें कोई असर नहीं हो और मैं आराम से लंबी नींद ले सकूं,
यानी कि यहाँ पे लॉन्गिंग, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर, और कष्ट की अवस्था में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सल्फर को। यानी कि रूब्रिक ले सकते हैं एवर्जन एवरीथिंग टू, हर पसंद वाले व्यक्ति से भी वह घृणा करने लगता है। एवर्जन पर्सन ऑल टू, कोई उसे देखे ये भी उसको पसंद नहीं करता है सल्फर। यानी कि लोकेट एट बीइंग कैन नॉट बियरर टू बी लोक्ड एट, और किसी तरह की गीत संगीत के लिए भी उसको तकलीफ, मतलब गीत संगीत से भी उसको पसंद नहीं है और संगीत से उसकी तकलीफें बढ़ने लगती है और किसी तरह से। लेकिन एक चीज है, सल्फर को मतलब उसको गीत संगीत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको भजन और ये क्या बोलते हैं कि ये भजन वगैरह सुनाया जाए तो सल्फर को अच्छा लगता है। किसी तरह के मनोरंजन से उसको नफरत होती है। और सल्फर जो है बच्चों में खेलना भी पसंद नहीं करता है। प्लेइंग एवर्जन टू चिल्ड्रेन इन, वह अब काम छोड़ देता है और कष्ट में हर किसी से अरुचि हो जाती है। किसी की कोई सलाह भी अच्छी उसको नहीं लगती है। कहता है हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, अपना सलाह अपने पास रखिए, हमें सब मालूम है इस तकलीफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि सल्फर एवर्जन टू एजुकेशनल टू में भी है। और सिद्धांत देने वाले को तो बहुत यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। वास्तविकता को उसी समय मालूम होती है जो उसको सहन करता है। अब वह साहित्यिक व्यक्ति से भी नफरत करने लगता है। और आलस की अवस्था में सल्फर जो एक सल्फर की अवस्था होती है आलस की अवस्था। सल्फर शारीरिक या मानसिक कार्य करने या कष्ट की अवस्था में वो आलसी हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग रूबलिक लेंगे डलनेस, कोई भी काम करने से पूर्व वाली तेजी नहीं रह जाती है सल्फर में। नौसा या उमंग, कोई भी कार्य करने में काफी समय लगता है, वह भी अधूरा या अनियमित शरीर से किसी प्रकार का महत्वपूर्ण द्रव्य निकलने के बाद। यानी कि यहाँ पे हम लोग रूब्रिक ले सकते हैं डिल्यूजन, लॉस ऑफ फ्लूइड आफ्टर, और पसीना निकलने से यानी कि डलनेस, परपीरेशन ड्यूरिंग, मानसिक कार्य करने से, पढ़ने से झुकने के बाद सिर दर्द के साथ यानी कि डलनेस, हेडेक विथ, और चक्कर के साथ यानी कि डलनेस, वर्टिगो ड्यूरिंग, चक्कर के साथ तथा किसी प्रकार के परेशानी, कष्ट, गुस्सा, चिंता, उत्तेजना आदि या बुखार के समय यानी कि बुखार के समय डिल्यूजन हीट ड्यूरिंग, बुखार के समय सल्फर पूरी तरह से आलसी हो जाता है। उसे कुछ सही समझ में जल्दी नहीं आती है। जैसे सल्फर को आपने देखा होगा कि कोई बीमारी आ जाती है तो लोग मतलब ये पेशेंट जाके सो जाता है, किसी की बात उसको अच्छी नहीं लगती है। प्रश्न बार बार पूछे जाने पर भी वह थोड़ा समझ पाता है। खाते समय या तेज चलने के बाद भी शरीर आलसी हो जाता है। सल्फर मतलब आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद हमको एकदम आलस होने लगता है, तो वहाँ पे हम लोग सल्फर दे सकते हैं। फिर आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब हम जो है तेज चलते हैं ना, तो चलने के बाद हमारा शरीर पूरा आलसी हो जाता है, ध्यान भी कभी एकाग्र नहीं हो पाता है। तो हम लोग यहाँ पे सल्फर दे सकते हैं। और यहाँ पे रूब्रिक हम लोग ले सकते हैं कंसंट्रेशन एंड डिफिकल्ट, और सभी कार्य धीरे धीरे करता है सल्फर। और सल्फर जो है स्लोनेस में आ जाता है, लापरवाही की अपेक्षा से, और करते हुए किसी की बात पर ध्यान नहीं दे पाता है यानी कि अनऑब्जर्वेशन में भी आ जाता है। और उसकी समझ, सूझबूझ, तर्क शक्ति, विवेक या चेतनाएं भी आलसी, कमजोर या अनुभूति रहित हुए गायब हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे सेंसेस डल और फिर जो सेंसेस वैनिस्पिंग आप में भी सल्फर है। कभी कभी अवास्तविक कल्पनाओं में डूबे रहने के कारण भी वह वास्तविक जीवन एवं वातावरण से अलग जैसा दिखाई देता है। जैसे खाली पुलाव को अंजाम देने में वह शारीरिक एवं व्यवहारिक जीवन में कष्ट
मतलब व्यवहारिक शारीरिक जीवन और व्यवहारिक जीवन से कट जाता है। और करना मतलब सल्फर चाहता है कि शरीर पर पहले हुए कपड़े अस्त व्यस्त मतलब फटे चिथड़े रहते हैं, दाढ़ी मूछ की, मतलब पहले मैं बता चुका हूँ इसको। और फिर जो है सल्फर की एक अवस्था स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें और पत्रिकाएं पेपर आदि पढ़ता रहता है। और सल्फर जो है अब हमारे बच्चों का क्या होगा, मतलब ये भी सोचता है कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा। सल्फर अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचता है। सल्फर एंग्जाइटी चिल्ड्रेन अबाउट, और अपने मित्र दोस्त एवं अन्य संबंधित लोगों को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सल्फर। और फिर सल्फर ये भी सोचता है कि हर छोटी छोटी बातों पर भी मतलब उसकी विवेक बुद्धि लगाता है छोटी छोटी बातों पर, और कष्ट में अपने आप को फंसा पाकर मुक्ति मतलब उससे मुक्ति की चिंता करते रहता है। तो यहाँ पे एक रूबरिक आता है एनेक्जाइटी सल्वेशन अबाउट। और सल्फर जो है यदि कोई भी गलत कार्य करूंगा तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा, सल्फर ये भी कहता है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सल्फर कहता है कि यदि हम कोई गलत कार्य भी करेंगे तो भगवान को मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि डर्टी नेक स्किन, तो मतलब ये सल्फर जो है इसके बाद जो है सल्फर उसको जब मतलब सबको जब सब जगह थूकने की इच्छा होती है, और बच्चे नहाना धोना भी पसंद नहीं करते हैं, सल्फर नहाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। सल्फर मतलब इसमें आप लोग मेटेरिया मेडिका में पढ़े होंगे। और सल्फर जो है व्यवहार में लास्ट में अपने मतलब व्यवहार में आए परिवर्तन के बारे में सबको उचित सम्मान करने वाला सल्फर अब सबकी निंदा भी करता है और सबकी गलती पर एवं दोष निकालने लगता है। सबकी गलती एवं दोष निकालने लगता है। इसका रूब्रिक होता है कंशोरियस क्रिटिकल और सबको उचित सम्मान करने वाला, यानी कि सल्फर उचित सम्मान रिफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, और सबकी गलती निकालने लगता है। नींद में भी शिकायत करते रहता है सल्फर। तो यहाँ पे हम लोग रूब्रिक लेंगे कंप्लेनिंग नाइट। सल्फर सोता है तो रात में सपने में या उसको नींद आती है तो सबकी शिकायतें करता रहता है नींद में भी। उसके पास अगर कोई सोया रहेगा तो उसको सुनाई देगा। सब पर रोब जमाता है, किसी की बात नहीं मानता है और सबके साथ संबंध बनाने वाला एवं घुल मिलकर रहने वाला सल्फर जब किसी के साथ मिलना जुलना एवं संबंध रखने नहीं उस समय संबंध नहीं रखना चाहता है। तो यहाँ पे हम लोग रूब्रिक लेंगे कोकोटिस टू मच और कोकोटिस नॉट एनफ। हर किसी से ईर्ष्या करता है सल्फर। तो यहाँ पे इनवी हम लोग रूब्रिक ले सकते हैं, तथा परेशान करने के लिए उत्सुक रहता है एवं लालची हो जाता है। इनवी एविडिटी एंड दूसरे से अच्छे गुण का विकास से जलने लगता है सल्फर, और शंका में भी अपनी पत्नी से भी जलने लगता है सल्फर, तथा पत्नी को मारने दौड़ता है सल्फर। तो जेलसी स्टिक हिज वाइफ, यहाँ पे सिंगल मेडिसिन है सल्फर। सल्फर जो है और कुछ व्यवहार करता मतलब क्रूर व्यवहार करता है। तो यहाँ पे हम लोग रूब्रिक ले सकते हैं जेलसी वोल्टल फ्रॉम जेलसी जेनरेट हस्बैंड बिकम, और अत्यंत साहसी और हिम्मती सल्फर कायर बन जाता है यहाँ पे, यानी कि कोवार्डिस हो जाता है। और सल्फर जो है सकारात्मक सोच का सल्फर अब विनाशकारी प्रवृत्ति का हो जाता है। ईमानदारी भी नहीं रहती है सल्फर के अंदर और डिसऑनेस्ट हो जाता है, तथा अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं रखता है, यानी कि ड्यूटी नो सेंस ऑफ ड्यूटी, और या ध्यान भी नहीं रखता है सल्फर। केंद्र से हिला सल्फर जो है अपने तेज दिमाग एवं भ्रष्ट हो जाता है, और केंद्र से हिला सबकी सनकी दिमाग वाला हो जाता है, यानी कि जीवन की व्यथा खत्म हो जाती है। इन इलिजेंस वांट टू,
और बच्चे का दिमाग भी कम काम करने लगता है, मूर्खतापूर्वक व्यवहार करता है और कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। फटे चिथड़े भी उसको कपड़े अच्छे लगने लगते हैं। और यहाँ पे रूब्रिक हम लोग ले सकते हैं कि इम्बेसिल ओल्ड रेस एज फाइन एज सिल्क, और कष्ट की अवस्था में स्वस्थ होने के लिए कई डॉक्टरों की आजमाइश करने लगता है। शायद कहीं ठीक हो जाऊंगा, कहीं तो मुझे इसका इलाज मिलेगा। यानी कि गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग में भी सल्फर है। कभी पैसे बनाने के लिए आजमाइश करता है, जुआ खेलता है, शायद मोटी रकम जल्दी हासिल कर धनी बन जाऊं, शॉर्टकट रास्ता अपनाने लगता है आगे चल के। यानी कि यहाँ पे गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग मेक मनी टू, और ऊंचे ब्याज पर पैसा, सूदखोर होता है, सूदखोर नहीं होता है, सूद पर पैसा चलाता है सल्फर। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग पैसे दे करके ब्याज पर पैसे देते हैं, तो समझिए कि वो सल्फर का पेशेंट है। यानी कि यहाँ पे यूजरर रूब्रिक एक हम लोग ले सकते हैं, यूजरर और सद्गुणों के ढोंग पर अपना मतम निकाल लेता है, किए हुए वादों को भूल जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है हाइपोक्रासी और अनरियलाइबल प्रॉमिस इन हीज, और डर, इसके बाद एक उसकी एक अवस्था सल्फर की आती है, डर की अवस्था। सल्फर का सबसे बड़ा डर कुछ खोने का डर है, कुछ कम हो जाने का डर है, सम्मान, नौकरी, फियर जॉब टू लॉस ऑफ इन क्रिएटिव, और स्थान खो जाने का डर भी बहुत है, चोर से खो जाने का डर भी बहुत है, चोर से, गरीबी से, भूख से मर जाने का डर होता है। सल्फर को होता है कि मतलब इसको ये लगता है कि अगर मैं कहीं भूखों न मर जाऊं, मेरी धीरे धीरे ताकत खत्म हो रही है, मेरा काम करना, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं आगे चल के भूखों मर जाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग एक रूबरी लिख सकते हैं, फियर स्टार्विंग ऑफ, सभी मतलब सभी डर अक्सर आते रहते हैं एवं जीवन भर बने रहते हैं इसके डर। और मतलब फियर रिकरेंट ऑफ फियर लाइफ लॉन्ग, और उसे डर है कि धर्म एवं भगवान के प्रति उसकी आस्था कम हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग रूब्रिक लिख सकते हैं, फियर फैट टू लॉस ऑफ रिलीजियस, और असफलता का उसको डर होता है एवं किसी अनहोनी का डर उसको बना रहता है। यानी कि और फियर मिसफॉर्चुनेट ऑफ, अनहोनी का उसको डर होने लगता है। और वह जो है खुली हवा या कोई असरकारक मदद अनहोनी के डर को कम करता है, किसी तरह का अशुभ, अनिष्टकारक या हानिकारक होने का डर उसको शाम को अधिक बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे हम लोग रूब्रिक ले सकते हैं, फियर इविल, फियर ऑफ इवनिंग, डर दोपहर या रात में भी ज्यादा होती है, फियर फियर नाइट, और उसके बाद से फियर रात को सल्फर को रात को भूत का डर लगता है, और तेज आवाज, शोरगुल तथा बिजली चमकने से, पानी से, लोगों से तथा भीड़ से डरता है, लेको नाइट भी भीड़ से डरता है। यहाँ पे हम लोग रूबिक ले सकते हैं, फियर क्राउड इन ए, और उसे मृत्यु भय होता है, फियर डेथ ऑफ हैजे, सल्फर को हैजे से भी डर होता है कि कहीं मुझे लूज मोशन और वोमिटिंग न होने लगे। यहाँ पे हम लोग रूब्रिक ले सकते हैं, फियर कोराइज, फियर कलरा ऑफ, संक्रामक बीमारी का उसको डर होने लगता है, फियर फियर कंट्रागोइंग डिजीज, कंट्रागोइंग, और इसकी बीमारी जो है खराब पदार्थों से फैलने वाले जीवाणु से बीमारी, और या फिर अन्य किसी बीमारी के चक्कर में पड़ जाने का खतरा उसको होने लगता है। यानी कि फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, भयानक सपने के बाद, जैसे कोई भयानक सपना रात में या दिन में कभी देख लेता है तो उसकी बीमारी बढ़ने लगती है। फियर ड्रीम ऑफ इरिटेबल, और कुत्ते से उसको डर होने लगता है, सुरंग से डरता है, और उसे मतलब उस डर से उसकी सांस भी बंद होने का डर होता है, उसको डर होता है कि कहीं हमारी सांस भी बंद न होने जाए, न हो जाए। यानी कि फियर सफोकेशन ऑफ, और फियर सफोकेशन ऑफ नाइट,
ऊंची जगहों से भी डरता है। जैसे कहीं ऊंचे जगह पर चला जाए तो सल्फर को डर होने लगता है, और धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्तियां भी कम होने लगती है। वो डरने लगता है कि कहीं पागल न हो जाए, यानी कि उसको डर होता है कि मैं पागल न हो जाऊं या फिर मैं अंधा ही न हो जाऊं, यानी कि फियर ब्लाइंड ऑफ गोइंग टू सल्फर को। और इसके बाद एक अवस्था आती है उसकी भ्रम की। सल्फर का डर जो भविष्य से गहरा होते जाता है एवं वह दिमाग पर हावी होने लगता है। उसे तरह तरह के भ्रम होने लगते हैं। भ्रम रात में ज्यादा होते हैं। मरे हुए लोग दुरात्मक कुत्ते मतलब कुत्ते भौंकता है, और भौंकने की तरफ उसके सपने में भी आवाज आती है सल्फर को, और तरह तरह की मुख आकृतियां भी उसको सपने में नजर आती हैं। भूत की आत्माएं, कीड़े मकोड़े चलते नजर आते हैं। आंखें बंद करने पर रात को भयानक प्रेतात्माओं की आकृतियां उसको दिखाई देती है। सल्फर को ऐसा लगता है कि जैसे कोई आवाज आवाज लगाकर बुला रहा है मुझे, और उससे सुनाई भी देती है सल्फर को। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मुझे कोई बुला रहा है। जब रात हो जाती है मुझे कोई बुलाने लगता है, लेकिन मैं वहां जाता हूँ तो डर लगता है, जाता नहीं हूँ। रात को बुलाने की आवाजें ज्यादा उसको सुनाई देती है। उसे लगता है कि जैसे उसे अपने जीवन में बहुत गलतियां की है। उसे नैतिक कार्य करने की शक्ति थी, लोगों को सही दिशा पर लाने की, यानी कि मेरे अंदर शक्ति नहीं थी जिसको मैं लोगों को सही दिशा में नहीं ला सका। और सल्फर की एक दशा आती है उदासी। निर्धारित कार्य न होने पर, असफलता होने के बाद वह दुखित हो जाता है। सिर पर चोट लगने से, अपने दुर्भाग्य पर भाग्य से विचलित, और परिणाम आने पर, बीमारी से ठीक न होने पर उसको उदासी आ जाती है सल्फर को। और किसी तरह से नुकसान, शरीर की शक्ति का ह्रास होने पर वो उदास हो जाता है। और सल्फर जो है उसके बाद उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, अपने आप को असफल मानने लगता है, और उस समय उसे हर चीज से नफरत होने लगती है सल्फर को। किसी का साथ भी अच्छा नहीं लगता है सल्फर को। और सल्फर जो है उदासी में आत्महत्या की बात सोचता है। जब उसको उदासी आने लगती है तो वह आत्महत्या की भी बात सोचने लगता है। सुसाइडियल डिस्पोजिशन, सैडनेस फ्रॉम, आने की, और साहस नहीं कर पाता है। गोली खाकर, डूबकर, ऊपर से या खिड़की में कूदकर मरने की इच्छा हो जाती है सल्फर को। तो यहाँ पे हम लोग रूब्रिक ले सकते हैं कि सुसाइडियल डिस्पोजिशन, courage but lack, or suicidal disposition, shooting by suicidal disposition through hiding himself from, और suicidal disposition through hide himself from। और मतलब सल्फर में कायरपन आ जाती है। उसे लगता है कि जैसे वह शीघ्र ही मरने वाला है। साथ ही साथ भूतकाल में के अप्रिय, कष्टदायक और रुचिकर घटनाओं पर सोचते रहता है, तथा उस दुख के कारण वाली बातों को याद करता है। सोच सोच कर वो पागल हो जाता है। सोच लंबे समय तक बने रहती है उसके ऊपर सल्फर के, और सोच लंबे समय तक बने रहने के कारण व्यक्ति पागल हो जाता है। सकारात्मक भविष्य की कोई आशा उसको नहीं दिखाई देती है, और निराश होकर तथा उदासी के साथ वह पागल हो जाता है। हतोत्साह एवं निराशा में भी वो पागल हो जाता है, क्योंकि उससे डर हो जाता है कि कहीं समाज में जो उसकी इज्जत है, सम्मान है या स्थान है, सब चल न जाए। तो सल्फर का तो बहुत ही बड़ा अभी है, लेकिन इसको यहीं पे टाइम 10 से ऊपर हो गया। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो यहीं पे वाइंड अप किया जाए। अनुराग सर, यस आवाज सर, जाए, यस सर। क्या किया जाए? हाँ हाँ। आ रही है। वाइंड अप करते हैं, 10:05 हो गया सर। जी जी जी। तो कल सुबह भी उठना पड़ेगा सभी को। सर ये हाँ कौन से बुक पे सर आप लिए हैं सर? हाँ, ये कौन से बुक से सर आप बता रहे हैं? इसको सर थोड़ा थोड़ा हम लोग इकट्ठा करके लिखते हैं। और रूब्रिक जो होता है ना, देखिए सर, रूब्रिक एक्चुअली रूब्रिक निकालिए, रूब्रिक को जो है उसको विस्तार पूर्वक पढ़िए,
और कुछ सोचते भी रहे, हाई स्प्राइटेड होइए आप लोग, तब समझ में आता है कि पेशेंट कैसे आता है। कुल मिलाकर पेशेंट के ऊपर ही हम लोग प्रैक्टिस के आधार पर ही इसको निकालते हैं। ये कोई पार्टिकुलर बुक से नहीं है सर? नहीं सर, पार्टिकुलर बुक्स तो नहीं है। से कोई जी, ठीक सर, ओके, थैंक यू। इसको हम लोग नोट करते Thank- रहते हैं, ठीक है? तब हम लोग इसको देते हैं सर जी। और एक्चुअली अब क्या हम बताएं। सर एक चीज पूछना चाहेंगे, इस तरह हाँ की सर। कोई बुक, इस हाँ सर जी एक कुछ चीज पूछना चाहेंगे, इस तरह की कोई बुक मतलब भी है जिसमें कि जैसे आप बताए जो इस तरह हाँ से रूब्रिक्स मिले, उस हाँ हाँ उस उस पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल से माइंड मिले, क्लियरली लिखा हो, समझाया हुआ हो, सर इस सर तरह की सर कोई बुक श्यामल सर की हो आप तो। बुक यूज कर सकते हैं, मृत्युंजय सर। जी हाँ सर। हाँ, श्यामल, देखिए सर वो भी श्यामल, हाँ श्यामल सर का बुक श्यामल आप जी यूज तो कर सकते हैं, वो हिंदी में